कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वैद्युत विभव। चलिए देखते हैं वैद्युत विभव क्या है। जब किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को विभव कहते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ता है। जो वैद्युत क्षेत्र पर लगाता है उसके विपरीत, या एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब एक आवेश को लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब हम लोगों को क्या देख लेना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। c² का मतलब कूलाम और n का मतलब न्यूटन, m का मतलब मीटर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है बेटा। अब क्या है देखते हैं। अब मान लो कि और एक दूसरी टॉपिक पढ़नी है जो हम लोगों को किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव पढ़नी है। तो अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। इसको अभी बढ़ेंगे। अब ये मान लिया जाए कि यदि Q आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो तब विभव वही होगा। एकांक आवेश, अगर Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ा तो एक आवेश लाने को कितना कार्य करना पड़ेगा, W से भाग होगा बेटा, W/Q। तो अब एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य निकल आया। Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W, और यही हमारी विभव होगी V। अब V = बेटा W/Q। अब विभव का मात्रक, SI पद्धति में विभव का मात्रक अब देखिए, विभव का मात्रक कार्य का मात्रक बटा इसका मात्रक होगा बेटा आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा, कार्य का जूल और इसका आवेश का कूलाम। इसे वोल्ट भी कहा जाता है, इसे वोल्ट कहते हैं। अब एक वर्ड है विभवांतर, और इसका बीमीय सूत्र देख लेते हैं। बीमीय सूत्र में क्या होगा कि कार्य का बीमीय सूत्र W का लगेगा, तो W का बीमीय सूत्र होता है बेटा ml² और T-2, और Q का होता है AT। कैसे होता है इसको देख लेते हैं हम लोग ये जानते हैं बेटा कि कार्य बराबर जो W बराबर होती है FD होती है,
एफ डी, और एफ बराबर एम ए होता है इंटू डी, और ए जो है वेग परिवर्तन की दर है, वेग परिवर्तन की दर है। तो वेग परिवर्तन की दर का जो होता है इसको त्वरण कहते हैं बेटा, और त्वरण का जो होता है वो एल टी माइनस टू होता है बीमीय सूत्र। एल टी माइनस टू इसका हो जाएगा और इसका एम हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, और एक डी है तो डी, और एक डी तो एल स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस टू। अब आवेश का देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्यू बराबर बेटा आई टी, तो आई का जो धारा होती है उसको दर्शाते हैं बीमीय सूत्र में ये से, और समय को टी से, तो इसलिए ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, ये ए टी ऊपर जाएगा तो इसका लिखने का जो नियम है पहले हम लिखेंगे फ्री एल फिर टी फ्री है, तो ये टी एक इन्वर्स होगा, मतलब -1 हो जाएगा, भाग करेंगे तो घात क्या होगा माइनस हो जाएगा विपरीत। तो जो बीमीय सूत्र बनेगी वो एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए, ये बीमीय सूत्र हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाली पॉइंट, किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, वैद्युत लिखो या विद्युत, चलो देखते हैं। माना बेटा हमारे पास एक आवेश Q है, प्लस Q है, और बिंदु O पर रखा है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो अब हम लोग ये माने थे कि अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में जब लाते हैं किसी आवेश को तो किया गया कार्य W है, लेकिन अब अनंत से यहाँ तक लाने में कितना कार्य होगा ये नहीं पता है। तो इसके लिए बेटा हम लोग अल्पांश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक अल्पांश निकालते हैं। यहाँ मान लो एक बिंदु ये है, और जो बिंदु ये के कारण, अब इस आवेश के कारण बिंदु ये पर अच्छी स्थिति में दिख रहा है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस आवेश से, तो उसके कारण किधर होगी, बाहर की ओर, और ये E होगा। अब मान लेते हैं कि एकांक आवेश हमारे पास यहाँ इस बिंदु पर रखा हुआ है। एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम का आवेश, या कोई धन परीक्षण आवेश ले लो या एकांक आवेश ले लो। तो एक कूलाम का आवेश यहाँ है, और एक अल्प दूरी यहाँ से यहाँ तक B तक, इस अल्प दूरी dx, यूँ ले लो dx तक ले लाने में कार्य ज्ञात करेंगे। आवेश को जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ एक बल लग रहा होगा, एक बल लग रहा है जो एक कूलाम आवेश पर, ठीक, क्योंकि मैंने कूलाम के नियमानुसार क्या है कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, तो दोनों समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो बल किधर लगेगा, इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। जो धन आवेश होते हैं उन पर बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋण आवेश पर उसके विपरीत लगता है। तो इस पर एक बल लगेगा यहाँ से, तो आवेश एक कूलाम आवेश को वैद्युत बल के विपरीत दिशा में अल्प दूरी dx तय करने में किया गया अल्प कार्य। अल्प कार्य को dw से डिनोट करते हैं बेटा। अल्प कार्य क्या होगा, dw कार्य बराबर हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था बेटा, ये FD
एफ डी कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा। अब देखेंगे बेटा एफ आवेश के बीच में जो यहाँ बल लगेगा कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, अब कूलाम ने एक नियम दिया था, इसके अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला बल जो है वो क्या होता है बेटा, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर निर्वात में है आपकी आवेश या वायु में, और दोनों आवेशों का गुणनफल। तो Q को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा, Q गुणे 1 बटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब मानते हैं बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो यक्ष है, इस बिंदु ये तक की। तो अब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, x² हो जाएगा। तो F इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा x²। अब क्या करेंगे, इस मान को उठा करके यहाँ रख देंगे, और थीटा कितने अंश है, थीटा यहाँ से देखिए, चेक कीजिए ध्यान से बेटा, थीटा जो है ये देखो 180 अंश का कोण बनेगा। वैद्युत बल इधर लग रहा है और हमारी आवेश जो है हम लोग इधर जा रहे हैं 180 अंश के कोण पर, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा के लिए थीटा बराबर जो होगा बेटा कितना होगा, 180 अंश। अब इन मानों को उठा के कहाँ रख देंगे हम लोग, इन मानों को हम लोग उठा के रख देंगे इन मानों को उठा के इसमें रख देंगे बेटा। तो हमारा जो अल्पकार निकल रहा है DW वो क्या हो जाएगा, F के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो आपकी ये Q बटा x², और D कितनी दूरी तय करता है, dx, तो ये dx हो जाएगा। उसके बाद में बेटा cos थीटा, तो cos कितना है 180 अंश। तो अब ये क्या हो जाएगा, cos 180 अंश जब हो जाएगा तो cos 180 का मान -1 होता है बेटा। तो DW बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और ये -1 होगा तो ये माइनस हो जाएगा dx बटा x²। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमको आवेश कहाँ से लाना है। अब मान लिया जाए, अब आवेश जो एकांक आवेश एक कूलाम का आवेश है उसको अनंत से कहाँ लाया जाए, इस बिंदु पर लाया जाए r दूरी तक। तो किया गया कुल कार्य क्या होगा, लिखेंगे एक कूलाम आवेश को अनंत से r दूरी पर लाने में किया गया कार्य, मतलब जहाँ आवेश है उससे r दूरी तक, जहाँ आवेश है उससे r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो समाकलन करेंगे, किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। अब क्या होगा बेटा, अब हम लोग
समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे जब, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अनंत से आर दूरी तक, और डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का मान हमने यहाँ क्या निकाला था बेटा, 1/4πε0 क्यू और माइनस डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर। तो ये मान रख देंगे, अनंत से आर दूरी पर ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू माइनस डी एक्स, माइनस इधर ले लेंगे बाहर, बटा एक्स स्क्वायर। अब ये समाकलन कर लेंगे बेटा, तो ये टोटल कार निकल आएगा डब्ल्यू इक्वल टू, अब इसमें जिसका समाकलन होना है उसे इधर रखेंगे, तो एक्स के सापेक्ष होना है, तो अब माइनस और ये सब बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1/4πε0 क्यू और इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू आर, और ये माइनस बाहर ले लिए, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाता है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4πε0 क्यू इंटीग्रेशन आर, और ये माइनस हो जाएगा एक्स का पावर -2 डी एक्स। अब समाकलन का एक फार्मूला होता है बेटा, इंटीग्रेशन एक्स का पावर n डी एक्स का पावर n इक्वल टू, नहीं डी एक्स इक्वल टू होता है बेटा एक्स का पावर n+1 बटा n+1। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको लिया जाए, इसका समाकलन करें, इसका x का पावर -2 और dx, तो तुलना करो, x का घातीय है तो n की जगह पे -2 रखेंगे बेटा, x और जब -2 रखेंगे तो -2+1 बटा -2+1। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 घटेगा तो -1, और ये 2 में से 1 घटेगा -1। अब ये जब कोई घात माइनस होती है तो नीचे लाते हैं तो प्लस, तो 1/x, मतलब इतने का जो समाकलन होगा x पावर -2 और dx का समाकलन वो 1 -1/x होगा। तो अब w बराबर होगा बेटा -1/4πε0, इसकी लिमिट अपनी रहेगी, और ये आ जाएगा -1/x इन्फिनिटी। और जो लिमिट होती है उसे हटाने के लिए क्या करते हैं कि एक बार x की जगह पे r रखेंगे, अपर लिमिट रखते हैं, तो माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो 1/r हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक बार फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाला घटा लेते हैं, -1 अब x की जगह पे इन्फिनिटिव, तो 1/∞ का मान 0 होता है बेटा, 1 - 4πε0, और ये बचेगा क्या, 1/r और -1/r। अब माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4πε0, और हमारा एक क्यू, आवेश भी क्यू था ये साथ में ना, क्यू ही रहेगा, Q/R। मेरे प्यारे विद्यार्थियों व साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।